हर डरावनी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहाँ सब कुछ बाहरी दुनिया से कटा होता है और इस बार वो जगह थी हॉट स्प्रिंग नाम की एक पुरानी खंडर जैसी रिसोर्ट। लेकिन इस बार खौफ किसी जंगल से नहीं बल्कि एक खानदानी विरासत से निकलने वाला था। कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से। एक लड़का और लड़की गर्म पानी के झरने में मस्ती करते हुए नहाने आए थे, लेकिन तभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। लड़की चौंकती है, लेकिन लड़का उसे कहता है कि कोई जानवर रहा होगा। कुछ ही पलों में वो जानवर सामने आता है। 3 फिंगर, साटूथ और 1 आई, वही पागल इनब्रेडेड कैनिबल्स जिन्होंने पिछली कई फिल्मों में खून का तांडव किया था। लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन 3 फिंगर उसके मुंह में रॉड घुसा देता है। लड़की के हाथों से खून फिसलता है और फिर 1 आई उसे जिंदा खौलते पानी में डुबा देता है। कट टू अब सीन बदलता है डैनी नाम के एक नौजवान पर। उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ की मौत के बाद उसे एक विरासत मिली है, एक प्रॉपर्टी, एक रिसोर्ट जो एक पहाड़ के बीचों बीच है। डैनी अपने कुछ दोस्तों को लेकर उस रिसोर्ट की ओर निकलता है। टोनी, जिलियन, विसेंट, रॉडी और क्रिस, सबको लगता है कि ये बस ट्रिप है, एक नई जगह घूमने और पार्टी करने का मौका। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जा रहे हैं अपनी आखिरी मंजिल की ओर। जैसे ही वो हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट पहुंचते हैं, वहां उनका स्वागत करता है एक अजीब सा कपल, जैक्सन और सैली। दोनों की शक्ल सूरत आम लोगों से थोड़ी अलग और बर्ताव बेहद ठंडा और रहस्यमय। सैली मुस्कुराकर डैनी को बताती है कि वो उसके कजिन है और ये रिसोर्ट अब उसी का है क्योंकि वो इस खानदान की आखिरी कड़ी है। डैनी को सब कुछ सपने जैसा लगता है। उसे लगता है कि जिंदगी बदलने वाली है। वो इस विरासत को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जिलियन को शक होने लगता है। उसे जैक्सन और सैली के बर्ताव में कोई अजीब सी बात लगती है। उधर रिसोर्ट की दीवारों के पीछे छुप कर रहते हैं वही 3 पागल भाई। उनके लिए ये जगह सिर्फ छुपने की जगह नहीं बल्कि एक शिकारगाह है। एक रात जब क्रिस अकेले पूल एरिया में जाता है, तभी 3 फिंगर वहां आता है। वो छुपकर उसका गला काट देता है और फिर उसकी बॉडी को खींचते हुए ले जाता है। बाकी दोस्तों को लगता है कि क्रिस कहीं घूमने चला गया। डैनी अब सैली और जैक्सन के करीब आता जा रहा है। वो उसे अपने परिवार की पुरानी कहानियां सुनाते हैं, कैसे उनके पूर्वजों ने पहाड़ में रहकर दुनिया से अलग एक खानदान बनाया और कैसे उस खानदान की सबसे बड़ी परंपरा है रक्त की शुद्धता को बनाए रखना। डैनी को धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब संवर रही है, लेकिन अब शुरू होता है असली खेल। विसेंट को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वे रिसोर्ट के बेसमेंट में जाता है, जहां उसे खून से सनी दीवारें और इंसानी हड्डियां मिलती है। वो डर के मारे भागता है, लेकिन 3 फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर को लोहे की चेन से बांधकर टुकड़ों में काट देता है। अब सिर्फ बचते हैं डैनी, जेलियन, टोनी और रॉडी। जैक्सन, सैली और डैनी अब मिलकर एक योजना बनाते हैं इन बाकी दोस्तों को रास्ते से हटाने की। जिलियन को डैनी में बदलाव दिखने लगता है। वो अब शांत मासूम लड़का नहीं रहा। उसकी आंखों में अब अजीब सी चमक है और उसका चेहरा जैसे किसी और की तरह बदल चुका है। एक रात जिलियन छुपकर देखती है कि डैनी, शैली और जैक्सन के साथ एक अंधेरे कमरे में खड़ा है और वहाँ तीनों पागल भाई भी मौजूद है, जिनके सामने किसी लड़की की बॉडी रखी हुई है। जिलियन सब कुछ देख लेती है और भाग जाती है, लेकिन उसे नहीं पता अब वो अकेली है। जिलियन को पता चल चुका था कि डैनी अब वो नहीं रहा जो पहले था। उसके अंदर कुछ टूट चुका था या शायद कुछ जाग चुका था। अब वो भी उसी खानदान का हिस्सा बन चुका था, जिसका काम था इनब्रेडेड नरभक्षियों की परंपरा को जिंदा रखना। अब बात थी जिलियन की। वो अकेली रह गई थी। उसके दोस्त मारे जा चुके थे और अब वो बन चुकी थी अगला निशाना। रात का अंधेरा और रिसोर्ट की लंबी सुनसान दीवारें। जिलियन भाग रही थी, बेसमेंट से ऊपर, फिर सीढ़ियों से छत तक। हर जगह खून के निशान, टूटी हड्डियां और पीछे आती है शैली की चीख। तू भाग नहीं सकती जिलियन, तू अब हमारे खून की
गद्दार है। उधर जैक्सन, थ्री फिंगर, शाटूत और वन आई रिसोर्ट के दरवाजे बंद कर देते हैं। अब कोई बाहर नहीं जा सकता। डैनी वहीं बैठा है चुपचाप, उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं, जैसे वो अब पूरी तरह से बदल चुका है। शैली जिलियन को पकड़ लेती है, उसे बालों से घसीटते हुए नीचे लाती है। वो कहती है तुझे जिंदा रखा जाएगा, लेकिन एक मशीन की तरह, बस बच्चा पैदा करने के लिए, ताकि हमारा खून आगे बढ़ सके। जिलियन चीखती है, फूट फूट कर रोती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन तब टोनी लौट आता है। वो जिंदा था, वो भाग गया था जंगल की तरफ और अब वो वापस आया है जिलियन को बचाने के लिए। उसके हाथ में था एक कुल्हाड़ी। टोनी अचानक पीछे से हमला करता है, शैली के सिर पर कुल्हाड़ी जैक्सन को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जिलियन को वो उठाता है और कहता है भागो, जितनी जोर से भाग सकती हो। दोनों रिसोर्ट के पीछे की तरफ से भागते हैं, लेकिन थ्री फिंगर सामने आ जाता है, उसके हाथ में एक बड़ी रॉड। वो टोनी पर हमला करता है और उसका पेट चीर देता है। टोनी वहीं गिरता है, खून से लथपथ, लेकिन आखिरी सांस तक जिलियन को बचाने की कोशिश करता है। जिलियन दौड़ती है जंगल की तरफ। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसें और पीछे आती पागलों की चीख सुनाई दे रही थी। वो फिसलती है, गिरती है, लेकिन तब सामने आता है एक पुराना लकड़ी का कैबिन। वो उसमें घुसती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अंदर उसे मिलता है एक जलता हुआ टॉर्च, एक पुरानी बंदूक। अब जिलियन तय करती है भागने से कुछ नहीं होगा, अब लड़ेगी। जैसे ही थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ता है, जिलियन उसे आग का टॉर्च मुंह पर मारती है। उसका चेहरा जलने लगता है और वो चीखता है। फिर आती है शैली, जिलियन पर चाकू से वार करती है, लेकिन जिलियन बंदूक से उसकी छाती में गोली मार देती है। अब सामने आता है डैनी। जिलियन उसे देखती है, उस इंसान को जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन अब वो प्यार मर चुका था। डैनी मुस्कुराता है और कहता है तू चाहे जितनी भी गोली चला ले, हम अमर हैं, ये खून कभी नहीं मिटेगा। जिलियन गुस्से से उसकी टांग में गोली मारती है और कहती है तेरा खून मिटेगा, तेरी परंपरा यहीं खत्म होगी। वो कैबिन को आग लगा देती है और पीछे की खिड़की से जंगल में कूद जाती है। सुबह होती है, जंगल के बीच से चलती हुई खून से लथपथ थकी हुई जिलियन एक पगडंडी पर पहुंचती है, जहां कुछ टूरिस्ट की गाड़ी खड़ी होती है। वो गिरती है, लेकिन लोग उसे उठाते हैं, बचा लेते हैं। कट टू कुछ महीने बाद एक नई लड़की अकेली जंगल में घूमती हुई हॉट स्प्रिंग पहुंचती है। रिसोर्ट फिर से साफ सुथरा दिखता है। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है डैनी। हाँ, वो जिंदा था। उसके पीछे खड़े हैं थ्री फिंगर, शाटूत और वन आई। सब अब भी जिंदा है। वो लड़की मुस्कुरा कर कहती है मुझे बताया गया था कि ये जगह प्राइवेट है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? डैनी कहता है यहाँ सबका स्वागत है हमेशा। दरवाजा बंद होता है और एक बार फिर रॉन्ग टर्न की विरासत जिंदा हो जाती है।